अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सो फ्रेंड्स, आर यू स्ट्रगलिंग टू स्टे ऑन बजट विद ग्रॉसरीज? आई थिंक एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। So today I will discuss कि मैं अपना बजट प्लान कैसे करती हूँ कि मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर लूँ और कुछ सेविंग भी कर लूँ। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी टिप्स कि मैं किस तरह से ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ, कैसे लिस्ट बनाती हूँ और कैसे सेविंग भी करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको इससे कुछ हेल्प भी मिलेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हमें अपना मील प्लान कर लेना चाहिए। अगर हम अपना मील प्लान प्रॉपरली कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारी शॉपिंग होगी ग्रॉसरी की और कोई चीज़ हमारे पास एक्सेस नहीं आएगी। और मील प्लान करने से हमें बहुत ईजी होगा, हमें रोज़ रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या पकाएं। तो इसके लिए भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया है कि मील प्लानिंग मैं कैसे करती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। और मील प्लान भी हमें ऐसे करना है कि जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं एक मील में, अगर वो बच जाते हैं तो वो हमारे वेस्ट ना हो। उसी वीक में हम कोई ऐसी चीज़ बना लें जो वही सारे इंग्रेडिएंट से दूसरी कोई टेस्टी डिश बना ले। जैसे कि मैंने सुबह बनाया था पाव भाजी, इसमें जो मेरी वेजीज यूज़ हुई थी वो थोड़ी बच गई थी और दिन में मैंने बना लिया पिज़्ज़ा तो वो मेरी यूज़ हो गई। तो इस तरह से खाने वाले भी खुश और मेरा सामान भी यूज़ हो गया। फास्ट फूड वालों को फास्ट फूड मिल गया और देसी खाना भी मिल गया। नेक्स्ट टिप इज़ दिस कि हम अगर ग्रॉसरी करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपनी पेनिट्री चेक करें, अपना फ्रीज़र चेक करें, अपनी फ्रिज चेक करें तो कितना ज़्यादा काम होगा। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, अगर कोई भी आइटम मेरा फिनिश हो गया होता है या फिनिश होने वाला होता है तो मैं उसको उसी टाइम पे नोट डाउन कर लेती हूँ। मैं जनरली सामान ख़त्म होने से पहले उसे परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है कि सामान ख़त्म हो जाए फिर तुम मुझसे कहो कि मेरे पास ये नहीं है ले आइए, वो नहीं है ले आइए। तो उन्हें अर्जेंट लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने भी ये अपना रूटीन में डाल लिया है कि चीज़ें ख़त्म होने से पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ। जैसे मैं अभी ये चाय बना रही थी और ये मेरी चाय की पत्ती अभी इतनी है, ये ऑलमोस्ट मेरा वीक से ज़्यादा चल जाएगी क्योंकि हम लोग ज़्यादा चाय पीते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको फ़ौरन नोट कर लूँगी, क्योंकि अगर हम बाद में सब चीज़ें सर्च करके लिखें तो कुछ ना कुछ छूट ज़रूर जाता है। और ये मेरा नोट पैड और ये पेन ऑलवेज़ ऐसी जगह पे रखा होता है जहाँ पे मैं फट से उठाऊँ और फट से उसको नोट कर दूँ। तो ये आप कोई भी स्टिकी नोट लेके ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे आप इजीली उसको फ़ौरन नोट कर सकें। ये काहिली नहीं हो कि अभी मैं जाके लिख लूँगी। तो ये जनरली मैं माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ या अपने फ्रिज के ऊपर लगा के रख देती हूँ। तो जब भी मैं कुछ डालती हूँ उसी वक्त नोट कर लेती हूँ। मेरे दिमाग पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहता है कि अभी मुझे चेक करना है क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं ख़त्म हो रहा है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, मेरा ये ज़ीरा इतना बचा है, अभी ये चलेगा, लेकिन फिर भी मैं इसे नोट कर देती हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगी तो मेरा ज़ीरा ख़त्म होने से पहले आ जाएगा। तो ये बहुत ही काम की टिप है कि आपकी चीज़ फिनिश होने से पहले आ जाएगी। कभी भी आपको ये फेस नहीं करना पड़ेगा कि चीज़ ख़त्म हो गई और आपके पास है नहीं, अब आप कैसे कुकिंग करें। और बहुत अच्छी बात यह है, जब कोई चीज़ फिनिश होने से पहले आप उसे नोट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक दो चीज़ें और जहन में आ जाती हैं कि हाँ आपको ये चीज़ भी लेनी है। और मैंने जब से ये टिप अपनाई है कि मैं जो है ख़त्म होने से पहले नोट करती रहती हूँ। जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे कोई चीज़ भी जाने से पहले, ग्रॉसरी करने से पहले खोल के नहीं देखनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है, वरना वो तो एक बहुत बड़ा मुझे काम लगता है। नेक्स्ट टिप ये है कि सेट अ बजट। हमें पहले ही एक बजट बना लेना है कि हमें इतना ही स्पेंड करना है, इतने में ही हमें शॉपिंग करनी है।
नेक्स्ट इज़ बाय थिंग्स ऑन सेल, जिस पे डिस्काउंट लगा हो वो चीज़ें परचेज़ करें, या फिर हम वो स्टोर में जाएं जहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो। अगर वो चीज़ें ख़रीदें जो हमें ऑफ़र में मिल जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, कभी भी मैं गई अगर वीकली शॉपिंग करने के लिए और अगर कोई चीज़ ऑफ़र में है तो मैं उसे परचेज़ करके रख लूँ। इससे भी मेरे बजट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा ऑफ़र आ जाता है। तो चीज़ मेरे पास होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेक्स्ट मंथ चाहिए, जैसे ऑयल है, राइस है, आटा है। तो ये अगर आपको ऑफ़र में कभी मिल रही है और आप सेविंग कर रहे हैं तो आप अपने पिछले मंथ के बजट से उसे ख़रीद सकते हैं, नेक्स्ट मंथ के बजट में वो कट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस ना बने, कुछ हम जनरल ब्रांड्स की चीज़ें खरीद लें जो लोकल हैं, उनको भी हम एक बार ट्रायल करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही ख़राब होते हैं। अगर हम ट्रायल कर लें और हमें पसंद आए तो उसके और जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड आइटम हैं फेमस, उनके रेट्स में बहुत फ़र्क होता है। तो इस तरह से भी हम सेविंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि हमें बार बार शॉपिंग करने नहीं जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वीकली शॉपिंग भी ना करें तो ज़्यादा बेटर है, मंथली शॉपिंग करें। और वीकली शॉपिंग जो भी करें, जैसे ब्रेड है, दूध है, ये सब तो हमें हर वीक चाहिए, तो ये हम किसी शॉप से ले लें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मॉल। क्योंकि मॉल में अगर हम गए या बड़े से ग्रॉसरी स्टोर में गए तो हमें चाहिए 2 चीज़ और हम लेंगे 4 चीज़, तो इससे भी हमारा बजट बहुत गड़बड़ होता है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने बजट के साथ स्टिक रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिखती हैं जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम उन्हें परचेज़ कर लेते हैं और फिर कोई एक्सक्यूज़ दे के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़ व्हाई यू ओवर स्पेंड। और सबसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो उसमें ये रिस्क है ही नहीं कि आप अट्रैक्ट होंगे दूसरी चीज़ों से। लेकिन पर्सनली मुझे ऑनलाइन शॉपिंग समझ में नहीं आती है। मुझे जब तक कि अपने आप देख के चीज़ें चूज़ करके ना लूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। लेकिन आप अगर इस तरह के नहीं हैं मेरी तरह, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे आइटम हैं जो मैं लेके आई हूँ ऑफ़र में, और ये एक दिन नहीं लाए हैं, ये कभी भी गए और कभी कुछ ऑफ़र में दिख गया तो उसे ले लिया। ये ऑयल है, ये ऑफ़र में था। ये देसी घी है, ये भी मैं ऑफ़र में लेके आई हूँ। केचप, टी, सूजी, शुगर, आटा और ये चावल, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर मंथ चाहिए ही चाहिए होती हैं। और ये अगर ऑफ़र में मिल जाती हैं कभी भी, तो मैंने पहले से परचेज़ करके रख लेती हूँ। थोड़ा सा बजट इधर से उधर होता है, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में बैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लॉस होता है, जबकि हमें सेविंग ही होती है इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मंथ स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कलेक्ट कर ली थी ऑफ़र में। नेक्स्ट टिप इज़ दिस कि ये जो स्पाइस हैं, ये अगर हम घर में ही बना लें ग्राइंड करके, तो इससे भी अच्छी खासी सेविंग होती है। एक तो हमें फ्रेश चीज़ मिलती है, इसमें कोई भी चीज़ मिलावट नहीं होगी क्योंकि इसे आपने खुद ग्राइंड किया है। मैं तो मोस्टली, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं सारे मसाले खुद ही पीस के रखती हूँ। ये वीडियो मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग में बनाई थी, लेकिन मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और वो बीमार भी थे, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो फिर मैं ऐसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये मेरी पढ़ाई बच्चों की और व्लॉगिंग और घर के काम सब साथ में चल रहे हैं। और अगर आपको अपना बजट सेव करना है तो जो बाहर का फूड है वो आप घर में ही कुक करने लगे। आजकल तो हर चीज़ घर में बन जाती है, आप इजीली बना सकते हो और फ्रेश भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी और आपकी सेविंग भी होगी। जो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ लेकिन नाकामयाब हो जाती हूँ, क्योंकि हम लोग की लाइफ यहाँ पे ऐसी है, अकेले रहना तो बाहर ही जाना है, बाहर जाते हैं तो फिर बाहर खा ही लेते हैं क्योंकि बच्चों की ज़िद रहती है। लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से खाने वाली चीज़ें घर में ही बना लूँ। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें थी जो मैं अपनी ग्रॉसरी प्लानिंग में, बजट प्लानिंग में करती हूँ।
तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी और ये सब लोग को पता है, सब लोग ये जानते हैं, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं मैंने करी है। लेकिन बस क्या चाहिए होता है, एक रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो मैंने कोशिश करी आपको रिमाइंड कराने के लिए। सोचते तो सब लोग बहुत बार हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो इट्स बेटर डिसिप्लिन नाउ और रिग्रेट लेटर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।